मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। 1983 पीटीआई जो है अपने धरने को लेकर अपने जो प्रदर्शन धरने को लेकर के अपनी नौकरी बहाली को लेकर के बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर। यहाँ हम दिखा भी रहे हैं कैथल सचिवालय में आज दोबारा हम पहुँचे हुए हैं और ये जो स्थिति है वो ये है कि आशा वर्कर भी इनके साथ आए हुए हैं और अपने मांगों को लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 तारीख को पीटीआई का पेपर था, जिसके बाद ये सामने आया कि पूरे हरियाणा से लगभग काफ़ी पीटीआई टीचर थे जो 120 के लगभग उन्होंने अपना पेपर जो दिया था। लेकिन आज हम जो पीटीआई टीचर हैं उनसे हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में किन पीटीआई के द्वारा पेपर दिया गया है और क्या मामला है और पीटीआई का जो आगे आने वाले समय में क्या प्लान रहेगा, क्योंकि पीटीआई जो टीचर हैं वो काफ़ी समय से अपने धरने प्रदर्शन लगातार जारी हैं। हमारे साथ कुछ पीटीआई टीचर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामेश्वर धारीवाल। रामेश्वर धारीवाल जी। तो अभी 23 तारीख का पेपर था पीटीआई का, आप लोगों ने शपथ पत्र लिया था कि पेपर नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ जो अपने साथी थे जो पीटीआई टीचर थे उनके द्वारा पेपर दिया। कितनी संख्या में पेपर दिया गया और जो 23 तारीख का पेपर था उसके बाद जो पीटीआई टीचर का जो प्लान क्या चल रहा है? देखिए, जो 23 तारीख का पेपर था, हमने सरकार से एक अनुरोध किया था कि हमारा पेपर है अभी नहीं लेना है, क्योंकि हमारा रीट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है। जब तक रीट पटिशन का जजमेंट आता है उसके बाद पेपर लीजिए। वो लेकिन उन्होंने जानबूझ के पेपर लिया है और पेपर भी उन दिनों में लिया है जो कहीं भी ऑल वर्ल्ड में कहीं भी एग्ज़ाम नहीं है। सारे के सारे पेपर निरस्त किए गए थे, कहीं भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे कैथल में ना हमारे हरियाणा में पीटीआई का एग्ज़ाम लिया गया है। ये जानबूझ के लिया गया है। इसी पेपर के खिलाफ हमने एजिटेशन किया गया था और हमारे हरियाणा में जो 1983 हमारे पीटीआई थे, 1983 पीटीआईयों में से 120 पीटीआईयों ने पेपर दिया है और वो पेपर देने वाले वो साथी थे जो हमारे साथ जो बर्खास्त पीटीआई उनके साथ विश्वासघात किया है। तो उन साथियों ने अपना शपथ पत्र दिया हुआ था, एफिडेविट दिया हुआ था। कई साथियों ने तो लोटे में नमक भी डाला हुआ था, कई साथियों ने अपने बच्चों की कसम भी खाई हुई थी और जो हमारा नेतृत्व भी कर रहे थे वो साथी पेपर दे गए हैं। इसमें सरकार की चाल थी, उनको प्रलोभन दे करके, उनको की दे करके उनसे पेपर दिलवा गया। हमारा एजिटेशन तोड़ने के लिए, हमारा जो संघर्ष चला उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने जानबूझ के पेपर दिलवा गया। और हमारे जो साथी थे उन्होंने हमारे बर्खास्त पीटीआईयों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और हमारे साथियों में बड़ा रोष है। जी। कितने साथी थे पूरे हरियाणा में? कितने लोगों ने पेपर दिया था पीटीआई का पेपर जो पीटीआई पूर्व में हटाए गए उनमें कितने लोग थे? और जो लगभग 9200 के लगभग 9000 से ज़्यादा लोगों ने पेपर का जो एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किया था या कहीं कि उसके लिए आवेदन किया था, कितने लोगों ने फार्म भरा था, कितने लोगों ने पेपर दिया? और पीटीआई जो हटाए गए थे उन लोगों में कितने लोग पीटीआई थे जो बर्खास्त पीटीआई थे जिन्होंने पेपर दिया? जी, उन 9700 कुछ ने फार्म अप्लाई किया था और उनमें से 9200 कुछ ने अपना रोल नंबर अपलोड किया था और जिनमें से 7400 कुछ ने पेपर दिया था, जिसमें बर्खास्त भी और बर्खास्त के 120 पीटीआई थे, बाकी दूसरे पीटीआई थे। इन्होंने पेपर दिया था लगभग 5400 कुछ था ना, 5400 कुछ ने पेपर दिया था सारे हरियाणा में। और जो बर्खास्त पीटीआई में से 120 पेपर दे गए हैं वो उनको की मिल गई थी बहुत से साथियों ने। और ये सरकार ने, देखिए, पहले सरकार पे भ्रष्टाचार लगाते थे दूसरे पे कि ये पेपर था, लीक हो गया, ये हो गया। इस सरकार में उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि पहले देखिए हिसार के अंदर आपने देखा है पहले ही की मिल गई थी। पेपर शुरू होने से पहले वहाँ पर की को सोल्व कर रहे थे, सोलर वहाँ बैठे हुए थे और 8-8 लाख रुपए में पेपर भी किया था। 4-4 लाख रुपए पहले दिए गए थे और साथ ही अपना आई कार्ड बना करके, ऑपरेटर का आई कार्ड बना करके वो की लेकर के अंदर देने के लिए गए थे। वहाँ पाँच साथी पकड़े भी हैं और 5 नहीं, सारे हरियाणा में 5 सेंटर थे, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल और हिसार में तो हुआ मेरी कैथल की बात कहता हूँ। कैथल में भी सारे के सारे सेंटरों में ऐसा था, एक भी ऐसा सेंटर नहीं। अगर जांच करवाई जाए, बहुत से साथी तो ऐसे थे जो दूसरे भी बैठे थे, दूसरे की जगह दूसरे भी बैठे थे, क्योंकि हमें बाद में पता लग गया है बहुत से ऐसे साथी थे। बहुत से साथियों ने की भी बहुत ज़्यादा साथियों में थी। यानी सरकार ने पहले ही रात को पेपर आउट हो चुका था, पेपर आउट हुआ तभी तो की बनी है। देखो, पेपर से पहले की पेपर 16 होने लग रहा है तो आउट हो है
और ये किसने करवाया? सरकार ने करवाया, अपने चहेतों को लगाने के लिए ये की पहले ही दे दी गई थी और ये जानबूझ के था। ये हमारे देखो 10 साल से हमारे साथियों ने संघर्ष किया, 11 साल हो गए थे हमने नौकरी करते हुए ने, और हमारे को देखो पहली जो एडवर्टाइज थी उसमें एक्सपीरियंस दिया गया था, ना इसमें एक्सपीरियंस दिया है, ना कोई 10 साल की वेटेज दी गई है, और ना साथियों को 10 साल का संघर्ष आज तक इतिहास में हुआ। हरियाणा के इतिहास में 1 नवंबर 1986 से लेकर के आज तक चाहे 1-2 घंटे के लिए कोई 4th क्लास भी लगा है, 2 घंटे के लिए लगा रखा 4th क्लास, चाहे 89 डेज की बात हो, चाहे गेस्ट टीचर की बात हो, चाहे कोई और भी की बात हो, एजुकेशन में कोई नहीं हटा है। और इतनी लंबी सर्विस के बाद तो कोई भी नहीं हटा, ये पहली बार हटा है। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष था, राजनीतिक द्वेष के द्वारा हम हटाए गए हैं। और इस राजनीतिक द्वेष की वजह से ही कोरोना काल में जो बीमारी में ग्रस्त है, हमारा पेपर लिया गया है। और हमारा इतना देखिए, सभी जो राजनीतिक वाले हैं या कोई और हैं, कोरोना से बचे हुए हैं, डिस्टेंस रखे हुए हैं, और हम यहाँ पर इतनी गर्मी में इतनी उसमें बैठे हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे किसी भी साथी के पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया है। हमारे को विश्वास देते रहे और लेकिन पेपर लिया, हमारे साथ विश्वासघात किया है। और जो रिव्यू हमने ये भी कहा, रिव्यू लगा हुआ है जब तक पेपर नहीं लेना है। क्योंकि जब रीट पटिशन का तो चांस होता है, सभी को देते हैं, रीट पटिशन का चांस था हमारा, वहाँ लगा हुआ है, तो उसके बाद लेना था पेपर। ये हमारे साथ बिल्कुल सरकार ने विश्वासघात किया। सर, आपने कैथल में आपके साथी बैठे हुए थे, कितनी संख्या में साथी बैठे हुए सर? हमारे यहाँ पर 85 85 के लगभग। 85 के लगभग है। कितने साथी थे ऐसे जिन्होंने पेपर जो है दिया है? पेपर तो नाम मात्र गए हैं, वो लोग में चले गए हैं, और वो भी उसी दिन गए हैं, क्यों उनको बता दिया था भाई आपको की मिल गई, ऐसे है। कुछ साथी निकल गए हैं, और लेकिन ओवरऑल हरियाणा में सारा में 120 साथियों ने पेपर दिया है जी। 120 का आंकड़ा तभी कम है, वैसे 120 कह रहे हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में कम है जी, ये बात। तो क्या उनमें से कोई वापस भी आए हैं? हाँ, कुछ साथी अपना यहाँ आकर के उन्होंने माफ़ी मांगी, भाई मैं अपना भाईचारे से विश्वासघात कर गया हूँ और उसके लिए मैं क्षमा कर दो, मुझे माफ़ करो। लेकिन कुछ साथी हमारे यहाँ कैथल में भी 2-3 साथी ऐसे माफ़ी मांगे, हरियाणा में भी साथी ऐसे मांग गई है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो हमारे नेता थे ना, जो अग्रणीय थे, जो हमारे साथी, उनको हमारे कोई साथी माफ़ नहीं करेगा। जो नॉर्मल साथी थे, जो साथी थे बकाया के चले गए हैं, वो आकर के आएंगे तो उनका वेलकम है, हम उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं यहाँ पे अपने एजुटेशन पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नेतृत्व कर रहे थे और वो साथी नेतृत्व करके हमारे साथ बर्खास्त पीटीआईओं के साथ विश्वासघात कर गए हैं, उन साथियों को हम वापस धरने पर नहीं आने देंगे। 27 तारीख को आपने रिव्यू पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या कुछ आगे की तिथि दी गई है, क्या कुछ? ऐसा एक MA थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है, वो हमारी डाली हुई थी साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारा रिव्यू की सुनवाई की जाए। रिव्यू के लिए हमारे को इजाज़त मिल गई, हमें रिव्यू डाले हुए हैं। रिव्यू देखो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो तो रिव्यू कब लगता है, हमने रिव्यू डाले हुए हैं, रिव्यू का इंतज़ार करेंगे। और हमें कि भाई हमारे साथ जाती हुई है, हमने उसमें अपील भी डाल ली है, देखो भी क्या निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का। क्या कुछ प्लान आगे का पीटीआई टीचर का धरने को लेकर के, और आगे का जो भी सरकार के खिलाफ, या फिर किस प्रकार से आगे का कार्रवाई, या फिर आगे का आगामी जो क्या रहने वाला? हमारी मीटिंग हुई थी कल गुरुग्राम में, और हमारे वहाँ साथी थे, एक हमने बड़ी कमेटी का गठन किया है, आगे की रूपरेखा तैयार की है, 1 महीने की रूपरेखा तैयार की गई है। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे CM हाउस की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो, हम सारे हरियाणा में एजिटेशन करेंगे। और ख़ासकर बड़ौदा में हमारा ध्यान है, बड़ौदा में ज़रूर जाएंगे। बड़ौदा के अंदर 54 गांव हैं, सभी गांव में घर घर में जाएंगे। हम प्लानिंग कर रही हैं, हमारी कमेटियों का गठन कर रही हैं, हमारी महिलाएं हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं सारे, और सारे पीटीआई साथी, और जितने भी सर्व कर्मचारी संघ के जितने भी हमारे साथी हैं, ऑल हरियाणा से 4 जत्थे चलेंगे। और वो लास्ट में पूरे के पूरे हम एक टाइम में बड़ौदा में पहुंचेंगे, और बड़ौदा में जाकर के घर घर जाकर के हर एक व्यक्ति को बताएंगे भी कर्मचारियों के साथ ये किया, पीटीआई के साथ किया है, राजनीतिक द्वेष किया गया है, जो भी सरकार की कमजोरियां और कमियां उनको उजागर करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे सर वहाँ पे, अगर मान लो बड़ौदा चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि आप बीजेपी और जेजेपी के समर्थन में तो वोट मांगेंगे नहीं, वहाँ पे कहेंगे नहीं कि वोट डालें उनको, तो कौन सी पार्टी को आप विश्वास जता रहे हैं वहाँ पे? ऐसा हम आप किसी पार्टी के नहीं है। नहीं, लोग पूछेंगे वहाँ पे कि अगर आप इनका नहीं डालना तो फिर किसको दें वोट? वो उनकी मर्जी है, वो वोट डालने वाले की मर्जी है। लेकिन हम तो कहेंगे भाई हमारे साथ ये विश्वासघात किया, हम तो ये कहेंगे, सिर्फ वो किसी को दो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये कहेंगे हम आपके भाई हैं, हम आपकी बहनें हैं, भाई हैं, हम आपके समाज के व्यक्ति हैं, और हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय की गुहार लेकर के हम समाज के अंदर जाएंगे, ये बात कहेंगे हम तो सिर्फ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, ठीक है।
तो ये पीटीआई टीचर थे और एक बहन है जो पीटीआई में से बर्खास्त है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम, कितनी यहाँ पे महिलाएं थी जिसने आपके साथ बैठे हुए महिलाएं थी, क्या उनमें से भी किसी ने पेपर दिया है? हाँ, दिया है, कुछ महिलाओं ने दिया है जी। पेपर। क्या उनके परिवार में ज़्यादा तंगी थी या फिर किस प्रकार, क्या कारण रहे? देखो सर, मादी हालत तो सभी की बहुत ख़राब है, क्योंकि जब से इन्होंने बर्खास्त किया है, जो महिलाएं 40 तो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हैं और जिनका गुजारा ही इसी सैलरी से चलता था। आज वो सभी के सभी घर बैठ गए हैं और यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं सभी को। और जो सभी ने लोन ले रखे हैं, लोन के लिए किस्तें भी अभी नहीं जा रही, ऐसी कि ऐसे सभी की सभी बैंकों से कॉल आ रही है भी लोन चुकाया जाए, लेकिन हम लोग कहाँ से चुकाएं? ऐसे कैसे सारा सिस्टम हमारा डावाडोल हो चुका है जी। हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं जैसे आपके साथ में बैठने वाले पीटीआई टीचर थे, आपके साथ शपथ पत्र लिया, विश्वासघात हो गया उसके बाद, तो कहीं ना कहीं आपको ठगा सा महसूस नहीं लगता कि आत्मविश्वास कम नहीं होता कहीं ना कहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होता आत्मविश्वास कम, क्योंकि हम अपने पूरे हौसले के साथ गए हुए थे जहाँ भी हम साथी इकट्ठा थे। लेकिन जो साथी हमारे से मान लो चले गए, 2-4 साथी थे, तो उन्हें भी शायद वर्गलाया गया होगा। सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आपको आगे नौकरी पे रख लिया जाएगा या कुछ ऐसा हुआ होगा उनके साथ, तभी वो निकल के गए हैं, अदरवाइज़ वो निकल के जाने वाले नहीं थे। जी जी। क्या नाम है जी आपका? गुरमीत कौर। कितने साल से आप काम कर रहे हैं पीटीआई के? 2010 की भर्ती में लगे? 2010 की भर्ती में। ठीक है, तो अभी परिवार का कैसे खर्चा पानी चलता है? इस समय सर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मैंने खुद ने लोन लिए हुए हैं, 2-2 लोन लिए हुए हैं, किस्तें ऐसे की ऐसी हैं। और मेरी 2 भतीजियाँ हैं जो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। एक 10th में पढ़ती है, एक +1 में है, और दोनों की अब तक की मैंने कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं दी है। और घर का गुजारा तो इतना और मदर फादर दोनों ही मेरे जो हैं हार्ट के पेशेंट हैं और उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद हो चुका है। और घर में खाने के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस टाइम। हम बहुत ज़्यादा इस टाइम तंगी में हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। तो ये पीटीआई टीचर थे जिन्होंने अपनी स्थिति को हमारे सामने बताया, और हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि इनकी समस्या को आगे पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें। बात अब बड़ौदा उपचुनाव तक आ गई है, क्योंकि 23 तारीख का पेपर को लेकर सरकार बैकफुट पर नहीं आई और उन्होंने पेपर करवा दिया। और पेपर में, जैसा हमारे साथ पीटीआई टीचर थे उन्होंने बताया कि पेपर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आंसर की तक बांटी गई हैं, पकड़े भी गए हैं हिसार के अंदर। और बड़ौदा उपचुनाव की जहाँ तक बात करते हैं, तो बड़ौदा उपचुनाव में पीटीआई टीचर हैं जो कूच करेंगे और वहाँ घर घर जा कर के सरकार की गलत नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे और जागरूक करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल खबरों में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देखने के लिए और बड़ी और छोटी खबरें देखने के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़।